नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग जो है इससे पहले 4 मॉडल सेट ब्रिलियंट का अपने चैनल पे अपलोड किया है और आप लोग ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन 4 मॉडल पेपर को देखिए और इन्हीं समय से जो है आपको क्या होगा एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए जो है अब ये 5वां मॉडल ब्रिलियंट मॉडल सेट का है। और हालांकि सारे बच्चे जो हैं बिहार बोर्ड की जो तैयारी करते हैं वो ब्रिलियंट से ज़्यादातर पढ़ते हैं और क्वेश्चन टकराता भी है। इसलिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे नहीं लगता कि 5वां मॉडल सेट करने के बाद आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अंतिम जो है मॉडल सेट है। इसके बाद मैं बिहार का जो मॉडल सेट है वो भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अगर दूसरा भी अगर कोई आता है मॉडल सेट, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्रिलियंट सेट का। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ये आपको पहले बता दो 50 अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन आएगा और जो आपको 50 आएगा उसी में टिक मारिएगा, क्योंकि जो शुरू के जो 50 होंगे वही काउंट किए जाएंगे। अगर आप 60 बना लीजिएगा तो 10 काउंट नहीं होगा, इसलिए ध्यान से 50 को ही टिक करना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंग सान सू की could not accept the Nobel Peace Prize herself because she was in। मतलब एंग सान सू की क्यों नहीं नोबेल पीस प्राइज लेने गई थी? भाई क्यों नहीं लेने गई थी? क्योंकि उस समय उनको जेल में डाला हुआ था, प्रिजन में थी। कहाँ थी वो? प्रिजन में। आंसर ए होगा सभी लोगों का। देख लीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रिजन आंसर होगा। प्रिजन मतलब जेल होता है। सेकंड क्वेश्चन आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। मतलब इंडियन फिल्म जो होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए? इंडियन फिल्म में जो है वो आपको बी नंबर है इनकॉन्सिस्टेंसीज, स्टीयर ऑफ क्लियर। मतलब वहाँ पे कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार किसी को चीज़ में लगे रहना, इंप्रूवमेंट में लगे रहना। तो आजकल की इंडियन फिल्म में इनकंसिस्टेंसीज दिख रही है, यानी कि आज की जो इंडियन फिल्म्स बनती है वो मिला जुला के ओवरऑल राइटर कहते हैं कि सारी कहानी एक ही जैसी रहती है। तो उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, नए नए चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है, वो कहते हैं। तो 20 का आंसर होगा। थर्ड है, गिल्लू बड़ी अंडर द। गिल्लू को कहाँ दफनाया गया था? तो गिल्लू को जो है कहाँ दफनाया गया था? सोनजूही फ्लावर के नीचे दबलाया गया था, है ना। क्योंकि वो जो लेखक वो सोचती थी कि मरने के बाद ये फ्लावर ग्रो होगा, ये पीले कलर का फ्लावर होता है, जब ग्रो होगा तो उसे गिल्लू की याद आएगी, इसलिए वो वहाँ पर जाकर के दफना देती हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ थिंकर। वो अपने आप को कैसा थिंकर समझता है? तो अपने आप को फास्ट थिंकर सॉरी फास्ट नहीं, स्लो थिंकर समझता है। क्योंकि द पेज फॉर लिविंग का पहला चैप्टर है इंग्लिश प्रोज का। तो इसमें जो है लेखक कॉर्न मर्चेंट रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है और एक नेफ्यू रहता है जो आपस में दोनों चीट करते हैं लेखक को। तो वो थिएटर देखने जाता है डबलिन में, ओस्लो में, सॉरी डबलिन में थिएटर देखने जाता है, जहाँ पे वो थिएटर में मूवी चल रही होती है। तो मूवी में इतने सारे कैरेक्टर रहते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि कौन कैरेक्टर किसके बाद है, किसका क्या रोल है। तो बार बार अपनी पत्नी से पूछता है, इसलिए सोचता है कि अरे बाप रे दुनिया कितनी फास्ट हो गई है। तो वो अपने आप को स्लो मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आंग सान सू की फॉट फॉर डैश फ्रॉम टर्नी। टर्नी मतलब होता है अत्याचार। तो वो किससे लड़ रही थी? ठीक है, तो इसमें होगा आप लोग को ये इमेंसिपेशन। ठीक है, प्रताड़ना होता है। इमेंसिपेशन मतलब जेल में डाल देना। तो जेल में डालने के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता था, लीडर्स को, जो भी वहाँ लड़ाई लड़ते थे, उनके जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो वो जेल में उनको डाल दिया जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? जेल में डाल देना। छठा है, द स्पिरिट ऑफ डैश हैज़ कीप्ट इंडियन कल्चर इंटैक्ट। तो क्या होना चाहिए? स्पिरिट ऑफ डैश हैज़ कीप्ट इंडियन कल्चर इंटैक्ट। मतलब 6 नंबर है आप लोग का। तो 6 नंबर टॉलरेंस इसमें होगा। ठीक है, क्या होगा? सहनशीलता। यानी सहनशीलता की जो स्पिरिट है, जो भावना है, वो इंडियन कल्चर को, भारतीय जो मतलब कि संस्कृति है, उसको बांध के रख सकती है। उसके बाद है, ओकोलियाज मदर हिट मलासाज एट द बैक ऑफ हर, क्या हो जाएगा? नेक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? नेक हो जाएगा। अब है 8 नंबर, अब है हु कंसोल एट नून इन गॉड मेड द कंट्री। तो गॉड मेड द कंट्री आपका जो है कॉपर
के द्वारा लिखा, विलियम कॉपर के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये पोयम है जिसमें बताते हैं ये पोएट कि किस तरह से जो गांव होता है उसमें रहना जो शहर के मुकाबले कितना शांत और पीसी होता है, शांतिपूर्ण तरीके से गांव में लोग रहते हैं और सभी नेचुरल चीज़ों का उपभोग करते हैं। तो शहर की तुलना गांव से करते हैं और गांव को ये जो राइटर है वो बेस्ट बताते हैं। तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि कौन गर्मी के दिनों में मतलब कि नून के दोपहर के समय में किसके नीचे बैठ करके लोग आराम करते हैं। तो ये ग्रोव्स हो गया, ऑर्चर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ऑर्चर्ड्स, ठीक है, क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। द कोयल हाइड्स एमॉन्ग द, किसके पत्तों में छुपी रहती है, तो मैंगो के पत्तों में कोयल, ये भी पोएट्री का है, तो मैंगो के पत्तों में छुपी रहती है। 10 नंबर है, व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन द राइटर गोज टू सी द फिल्म। सिचुएशन कैसा था, होपलेस सिचुएशन था, बेचारा राइटर का सिचुएशन बिल्कुल निराशावादी हो चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिल्म में क्या हो रहा है। Who got tired of getting Mrs. Greeny to do something for ecology? जिम, क्योंकि ये जो है मी एंड इकोलॉजी बिट का है जिसमें जिम जो है सबको इकोलॉजी के बारे में अवेयर कराने जाता है। तो मिसेस ग्रीनी को समझाने के लिए जाता है जिम, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जिम। 12 है, एवरीबडी वाज एस्ट्रोनाइज्ड बाय गिल्लू एंटिक्स एंड, तो गिल्लू के एंटिक्स मतलब उसकी छोटी मोटी हरकतों और इंटेलेक्ट मतलब क्या है, बुद्धि से जो थे गिल्लू की जो कहानी की जो राइटर है महादेव वर्मा वो बहुत ही और आश्चर्यचकित थी। 30 नंबर है, सिनेमा हैज ऑल्सो कंबाइंड द कोल्ड डैश ऑफ साइंस, तो क्या मतलब सिनेमा में इन्वॉल्व किया जाता है एक्सपेरिमेंट, लॉजिक, फिलोसफी, ठीक है, इनमें से क्या होगा। 30 नंबर का जो है इनमें से होगा आपको एक्सपेरिमेंट भी यूज़ किया जाता है साइंस का। बहुत सारे देखे होंगे आप लोग पिक्चर साइंस के बेस पे रहती है, साइंस फिक्शन रहती है, एडवेंचर रहती है, ठीक है, बहुत सारा डिस्कवरी के ऊपर पिक्चर बनाया जाता है और नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है पिक्चर में, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होगा। चौथा है, द नोबेल पीस प्राइज टू एंग सान स्यू की वाज अपलोडेड, तो कह रहा है कि इसको एंग सान स्यू का जो प्राइज मिल रहा था उसको किसने दिया था भाई, तो इंटरनेशनली पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिया गया था। 15 है, डैश इज अ कॉमन इन ऑल कल्चर, क्या है सब चीज़ में, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, हर सभी कल्चर में एकता सामान्य बात सी होती है, यानी हर कल्चर के लोग एकता से रहते हैं, तो यूनिटी होगा। 16 है, व्हेन पीपल स्टार्टेड फाइटिंग और कल्याण मनासा स्टार्टेड टू डिग अ चैनल होगा, वो चैनल इसलिए खोदती है दो जो छोटी लड़कियां, टू लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन का ये चैप्टर है जिसमें कि दोनों छोटी छोटी लड़कियां पडल में खेलते रहती है और मतलब पानी जमा हो रहता है, तो पानी को हटाने के लिए वो चैनल खोदती है ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ठीक है बच्चों। 16 है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग इन द विलेज, मतलब रात के समय में पोएम का है ये भी, मतलब क्या सोर्स रहता है, तो मून बीम यानी चंद्रमा की रोशनी जो होती है गाँव में लाइट का सोर्स रहता है। 18 नंबर है, द स्पीकर इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव, तो कह रहा है कि ओड एंड सॉलिट्यूड में कहाँ रहना चाहते हैं, वो बेचारे अकेले रहना चाहते हैं, अननोन रहना चाहते हैं, ठीक है, तो सी आंसर होगा। द पॉलिथीन बैग नेवर गेट्स इन द अर्थ, मतलब क्या, डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक, यानी कि पॉलिथीन बैग वेस्ट नहीं होता है, उसका जमीन में गाड़ दीजिए, जला दीजिए, तब भी कुछ ना कुछ पार्ट उसका बचा हुआ रहता है, तो डिजॉल्व नहीं होता है। 20 नंबर है, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, इसमें सीधा होगा कंट्री साइड, गाँव में पाया जाता है, ठीक है, तो गॉड मेड द कंट्री का ये मतलब क्वेश्चन है। 21 है, डैश ब्रूड ऑफ बैंक्स ऑफ द रिवर, तो कौन सी नदी के किनारे दैट ब्रूड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन बैठी हुई थी नदियों के किनारे, तो राधा बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपको जो है राधा कृष्ण का जो चैप्टर दिया हुआ है जिसमें माधव आकर के राधा की हालत क्रिसेंट क्या बोलते, थिनर देन ए क्रिसेंट, ये चैप्टर का नाम है और उसी चैप्टर में से ये कविता है जिसमें कि माधव राधा की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताता है कि किस तरह से राधा कृष्ण के वियोग में इतनी पतली हो गई है, तो वही आगे कृष्णा जी को बताते हैं। तो राधा जो है नदी के किनारे बैठ करके खूब रोया करती थी। 22 नंबर है, इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट में क्या प्रार्थना ग्रहण कर लिया जाता है, 7 फोल्डेड, ठीक है, यहाँ 7 फोल्डेड आंसर होगा। 23 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ यूनिटी ऑफ कल्चर वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ द लैंड, सबसे पहले कौन आए थे आक्रमण करने, आर्यंस लोग आए थे, बाद में शक्स आए, हुन्स आए, हुमायूं आए, ठीक है ना, उसके बाद मुगल्स आए, तुगलक आए, बहुत सारा इतिहास में आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आर्यन लोग आए थे और हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग आर्यन के पूर्वज हैं। 24 लियो टॉल्स्टॉय
इज ए स्टोरी अबाउट, लियो टोल्स्टॉय का जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है? तो टू गर्ल्स के ऊपर है, दो छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर है। टू लिटिल गर्ल वाइसर देन मैन, ठीक है, ये जो कहानी है वो लिखा हुआ है लियो टोल्स्टॉय द्वारा। अब है अ पोएम रिटन इन 14 लाइन्स इज कॉल्ड, उसको क्या सोनेट कहा जाता है? जो पोएम 14 लाइन में लिखी जाती है उसको सोनेट कहा जाता है। अब है बर्न पॉलीथीन बैग एक्सयूड, मतलब जब पॉलीथीन बैग को आप जलाइएगा तो कैसा आपको स्मेल देगा? तो पंजेंट PUN PUNGENT पंजेंट स्मेल, यानी कि आपको जो है जहरीला बदबू आएगा, ठीक है, बहुत ही गंदा बदबू आएगा। विद्यापति बिलोंग्स टू, विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तो विद्यापति जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो विद्यापति जो थे वो आपको सी नंबर मधुबनी के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? मधुबनी, बिहार में ही है, वहाँ के रहने वाले। मधुबनी की पेंटिंग बहुत फेमस है और इसका जो है नाम पूरे भारत में है। 28 है द स्लीपिंग पोर्टन कैरीज ऑफ, कितना किलो ढो रहा था अपने पीठ पर? 25 किलो। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, जनरल डाइट में मेन कैरेक्टर कौन है? तो हल्कू है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है ये। और एलर्जी हैज बीन रिटन बाय, एलर्जी किसने लिखा है? तो एलर्जी को लिखने वाले एक डॉक्टर साहब थे, ठीक है, उन्होंने एलर्जी लिखा है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें डॉक्टर राणा SP सिंह ने लिखा है, SP सिंह, ठीक है, डॉक्टर थे वो। और वो मतलब एलर्जी कैसे होता है, उसका क्या रेमेडीज, क्या उपाय है, कैसे उसे बचा जा सकता है, ये सब लिखा गया है। तो एलर्जी का पूरा जो है उसमें कहानी लिखा हुआ है। ऐसे है, एक आर्टिकल है। 31 नंबर में द बेट इज अ स्टोरी अबाउट, बेट किसके ऊपर जो स्टोरी है? तो एक बैंकर के ऊपर है और एक लॉयर के ऊपर है। तो D नंबर होगा, ए बैंकर एंड ए लॉयर, ठीक है। द रियल कुक इन द स्टोरी द सन एंड मून इज, तो जो रियल कुक स्टोरी में कौन था? सन मून तो नहीं होगा, मेनी और गिन्नी होगा। हमको लगता है कि आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? सन, मेनी, मून, और इसका आंसर अब बच्चों होगा मिन्नी, MINNIE, मिन्नी। अब 33 है RC हुचनसन इज अ डैश नोबलिस्ट, RC हुचनसन वो कैसे नोबलिस्ट थे? तो RC हुचनसन जो थे वो कैसे नोबलिस्ट थे? तो बच्चों इसको जो चैप्टर के बीच में से पूछ दिया गया है, RC हुचनसन जो थे वो कैसे नोबल थे? तो वो अब ब्रिटिश नोबल थे। टू हुम हाउस डिड द ऑदर गो, किसके घर जाते हैं? तो मिस्टर ग्रीनी, मिस्टर विलियम, मिस्टर जॉनसन, ठीक है। तो 34 नंबर है, तो बच्चों 34 नंबर का जो है आपको मिस्टर विलियम के घर वो जाते हैं। पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन विथ अ लिटिल डैश इज अप्लाइड, तो पॉलीथीन बैग जो है वो कैसे पिघल जाता है? जब उसको वार्मथ दिया जाता है, तो अगर वो आग में रखते हैं तो हल्के आग से वो तुरंत जल जाता है। लाइक अ कंज्यूरर वाल्ट डे ला मेयर क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ, तो वाल्ट ले 36 नंबर है बच्चों, 36 नंबर का आंसर होगा, ठीक है, मिस्ट्री होगा इसका आंसर। मतलब कि वाल्ट डे ला मेयर, ठीक है, वाल्ट डे ला मेयर इन्होंने कौन से पोएम लिखा था? वाल्ट डे ला मेयर मार्था लिखा था, ठीक है। और मार्था में जब मार्था कहानी कहती है हेजल ग्रीन एरिया में जा करके, और बच्चों को जब वो कहानी सुनाया करती थी तो इस तरह से सुनाया करती थी जैसे जादूगर किसी भी ऑडियंस को मुग्ध कर देता है, वैसे ही मार्था द्वारा सुनाया गया कहानी बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने घटित होती हुई प्रतीत होती थी। तो इसलिए यहाँ पे रहस्य होगा, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन में। हल्कू वार्न हिमसेल्फ फ्रॉम बर्निंग सम, तो हल्कू क्या करता है? वो क्या करता है? वार्निंग देता है। किसको देता है वार्निंग? पत्तों को, क्योंकि आम के पत्तों को इकट्ठा करके जलाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी उस समय, ठीक है। वो फार्म जो हल्कू जो था वो रात के समय में खीर की रखवाली करने के लिए ठंड में खटिए पे सोता है, और कुत्ता भी रहता है, इसका नाम जबरा रहता है। तो दोनों जो है रात बिताते हैं और अंत में कुत्ते की मौत भी हो जाती है। नीलगाय फसल बर्बाद न करे इसलिए वो खेत में ही सोता था। 38 नंबर है एलर्जी इज अ मेल फंक्शन ऑफ ह्यूमन डैश सिस्टम, एलर्जी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, तब जाकर कोई एलर्जी हमें होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द इम्प्रूवमेंट द लोअर प्लेड द डैश, क्या बजाता है भाई? वो वायलिन बजाता है, ठीक है।
गिटार बजाता है, पियानो बजाता है। 39 नंबर आप लोग का है, क्या बजाता है भाई, पियानो बजाता है, वायलिन नहीं बजाता है, क्या बजाता है, पियानो बजाता है। द ऑथर न्यू मिस्टर गेसलर सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन से ही जानता था। मिस्टर गेसलर जो है जूता बनाने में एक्सपर्ट था, ठीक है, और वो बिल्कुल क्वालिटी चैप्टर से ये लिया गया है। बहुत ही अच्छा कहानी है। अंत में उसकी जो है स्टारवेशन से मौत भी हो जाती है गेसलर की, और वो जूता देख कर ही पहचान जाता था कि मेरे यहाँ का जूता है नहीं, और जूता देख करके पता चल जाता था कि कहाँ आपको पैर में दिक्कत कर रहा है, यानी बहुत एक्सपर्ट था वो। डैश वाज ऑर्गेनाइज एट द हाउस ऑफ द सन एंड मून, 41 नंबर है। तो क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, ठीक है, एक 41 नंबर में आप लोग को जो है क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो आप लोग को कंसर्ट जो था वो ऑर्गेनाइज किया जाता था। कंसर्ट मतलब सम्मेलन होता है, ठीक है, समारोह मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। सन और मून कौन है, सन चंद्रमा, ये वो वाला सन नहीं है बच्चा, सन सूरज और चंद्रमा वाला नहीं है। सन और मून जो है दो बच्चों का नाम है। सन जो था वो बड़ा लड़का था, और मून जो है छोटी बच्ची थी, दोनों भाई बहन थे। 42 में है द डॉटर इन टू होरिजन परफॉर्म हर ड्यूटी विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट, यानी बिना विरोध किए हुए हर काम करती है डॉटर, अपने पत्र में माँ को लिखती है। तो 43 नंबर है द नरेटर इन लव डिफाइल्ड वाज अ मैन, कैसा मैन था वो, तो नरेटर जो है लव डिफाइल्ड में वाज अ मैन डैश मैन, मतलब वो आदमी कैसा था, तो वो आदमी जो था वह आपका वीक कमज़ोर था, यानी कि वो मतलब कि एम्बिशन लेता है कि मैं आईएएस बनूंगा तो अपनी बिलोवर से शादी करूंगा, लेकिन बाद में बीच में ही ब्रेकअप कर लेता है और आईएएस नहीं बनता है। और अब अंत में क्या होता है कि वो उनकी जो प्रेमिका होती है वो आईएएस से शादी करती है, उसको बुलाती भी है, और तब जाकर उसको एहसास होता है कि मैं आईएएस नहीं बना और ये आईएएस से शादी कर ली, तो उसे बहुत दुख होता है कि मैंने क्यों ये जो आईएएस बनने का सपना है वो छोड़ दिया था। तो बच्चों, जो वादा करो किसी से वो निभाओ भी, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में कौन क्या करता है, आप क्या बनिएगा, आप कहाँ हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं है, ठीक है, किस परिस्थिति से लड़ करके आप वहाँ तक गए उसे फ़र्क नहीं है। लोग आपके है ना मतलब हाल चाल कम और औकात ज़्यादा पूछते हैं कि आप हैं क्या, क्या करते हैं। तो इसीलिए जीवन में कुछ बन जाइएगा तो सब जगह आपका रिस्पेक्ट होगा। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है मिडिल क्लास के लोगों का कि पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर ला करके कोई सही जगह पर आ जाए। क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं और अरबपति करोड़पति घर से नहीं आते हैं, चाहे फोर फादर द्वारा दिया हुआ कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा ज़मीन का प्रॉपर्टी के मालिक हम लोग नहीं रहते हैं। इसलिए हमारा ऑल ओवर जो सक्सेस होता है हार्डवर्क पे डिपेंड होता है। इसलिए हमें कड़ी मेहनत करके अपने एम को अचीव करना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर द बॉन्ड बिटवीन द डॉटर एंड द मदर इन द स्टोरी टू होरिजन। तो कह रहा है कि उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड था, इमोशनल बॉन्ड था। भाई माँ बेटी के बीच में इमोशनल बॉन्ड होता ही है। एक माँ बेटी को एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। जब वो अपने घर में रहती है तो माँ की शहजादी बन के रहती है, जब वो ससुराल चली जाती है तो बहुत सारा उसको काम करना पड़ता है, और कितना भी कर लीजिए ससुराल मायके नहीं बन सकता है, ठीक है। 44 नंबर है 45 नंबर सॉरी, वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहता था भैया, कॉर्न मर्चेंट एरियस कंट्री में रहता था, ठीक है। 46 नंबर है अकॉर्डिंग टू द पोएट इज इन गॉड मेड द कंट्री पीपुल में इन द टाउन आर, टाउन में जो लोग रहते हैं बिजी रहते हैं, हमेशा व्यस्त, कुछ ना कुछ बिजी, कोई टाइम नहीं। और गाँव में बहुत सारा फ्री टाइम रहता है। मुन्नी हैज सेव डैश रुपये, 3 रुपया बचाई थी मुन्नी, ठीक है, कम्बल खरीदने के लिए। 48 नंबर है व्हाट वाज द बेट अमाउंट, बेट का अमाउंट कितना था। 48 नंबर में 1 मिलियन हमको लगता है कि बेट का अमाउंट था। तो 1 मिलियन बेट का अमाउंट था, कहाँ गया 48 नंबर, नहीं सॉरी 2 मिलियन था। तो आप लोग बी में मारिएगा 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन में कितना हो जाता है 20 लाख रुपया आ जाता है। तो 25 साल रहने की कैद में रहने के रूप में जो चैलेंज लगा था वो 20 लाख का लगा था, 2 मिलियन का लगा था। 49 नंबर है द ऑदर ट्राई टू फीड गिल्लू सम, वो क्या खिलाना चाहती है, तो ग्लूकोज है, बिस्किट खिलाना चाहती है, ठीक है। अब वेयर डिड द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग सी अ प्ले, डबलिन में, ठीक है, कहाँ दिखता है डबलिन में नाटक, पहला चैप्टर का है द पेस फॉर लिविंग का। डैश वर बर्न्ड बाय मिस्टर विलियम्स, तो मिस्टर विलियम्स क्या जलाती है, लिप्स जलाती है, प्लांट जलाती है, प्लास्टिक जलाती है, या पेपर जलाती है, ठीक है। तो क्या जलाती है, पत्तियां जला रही होती है मिस्टर विलियम।
जला रहे होते हैं, मिस्टर विलियम पत्तियां जला रहे होते हैं। 52 में है द पेज फॉर लिविंग द ऑथर वाज, ऑथर क्या था, द ऑथर सॉ, सॉरी गलती हम पढ़ दिए, सॉ क्या देख रहा था वो, तो मूवी देख रहा था कि प्ले देख रहा था, नाटक देखने गया था। ठीक है, थिएटर में नाटक ही देखा जाता है। 53 नंबर है विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन मी एंड द इकोलॉजी बिट, सेव अर्थ, सेव माउंटेन, सेव ट्री, सेव वाटर। तो इसमें क्या जो है आपका स्लोगन नहीं है, सेव माउंटेन ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, महादेवी वर्मा वर बेसिकली, महादेवी वर्मा क्या थी, एक नोबलिस्ट थी। ठीक है, क्या थी वो, नोबल लिखती थी महादेवी वर्मा, बी नंबर होगा। और 54 हो गया। और 55 में आते हैं बच्चों, इन द स्टोरी टेन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज अ डैश, गिल्लू क्या था, तो स्क्वैरल था बच्चों। ठीक है, क्या था, गिलहरी था। सत्यजीत रे वाज वेल नोन, वो क्या थे, फिल्म डायरेक्टर थे। 57 नंबर, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इन द एवरेज अमेरिकन फिल्म, तो एसे में लिखा हुआ है कि हमारे इंडियन फिल्म्स को क्या हो गया है, क्योंकि हम लोग एवरेज फिल्म बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिका का जो फिल्म होता है वो बैड मॉडल का होता है। 58 नंबर है, एन सैन सू का जन्म कहाँ पर हुआ था, रंगून में हुआ था। ठीक है, उसके बाद एन सैन सू की जो है वो नोबेल पीस प्राइज किस फील्ड में मिला था उनको, तो पीस के क्षेत्र में मिला था। टोनी मॉरिसन जो था वो उनको नोबेल पीस प्राइज कब, टोनी मॉरिसन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था। टोनी मॉरिसन एक लेखक है, एक राइटर हैं। ठीक है, उनको जो है नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, तो उनको नोबेल पीस प्राइज आपको मिला था, सबसे लास्ट ऑप्शन है 1993 में। चलिए बच्चों, ये प्रोज का जो पार्ट है आपका 60 क्वेश्चन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको ग्रामर, और ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर का पार्ट कंप्लीट कराते हैं। तो ग्रामर में आपका ग्रामर पढ़े होंगे कोचिंग में, तो उससे तो बहुत आप आसानी से बना लीजिएगा। नहीं तो इन 60 क्वेश्चन में से 50 अटेंड कर लीजिएगा तो भी आपका सही होगा, और 50 बनाना ही है। ये जो 50 क्वेश्चन आपका ग्रामर का है, या तो आप प्रोज 50 नंबर का बढ़िया से बना लीजिए, या फिर ग्रामर आपको अच्छे से आता है तो 50 नंबर का ग्रामर बना लीजिए। बस 50 नंबर आपको किसी तरह से आना है। चलिए चलते हैं इसमें। डैश आई डैश दिस प्लेस बिफोर द कम्स, तो यहाँ होगा आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। तो जब भी सेकेंड पार्ट प्रेजेंट टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो जो पहला पार्ट रहेगा सेंटेंस का वो सिंपल फ्यूचर में रहता है, तो विल लीव हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ही विल बी डैश ए मैच, ही विल बी, जब बी लग गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा, तब ये प्लेइंग हो जाएगा। तो ए होगा ही विल बी प्लेइंग अ मैच, वह मैच खेल रहा होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, विंस द रेस होगा। ये स्लो एंड स्टडी क्या है, फ्रेज है, इसलिए इसके पहले, और दोनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित करता है, इसलिए विंस होगा। उसके बाद आइदर अमित और सुमित, आइदर लग गया तो सिंगुलर लगेगा इसमें, तो क्या हुआ, हैज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ डन इट। आइदर जब लग जाता है सब्जेक्ट के पहले, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट के पहले भी लग जाएगा, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। मैथमेटिक्स इज होगा, इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एस लगा हुआ, इसका मतलब ये समझिएगा कि ये प्लूरल है। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, हमेशा मैथमेटिक्स को एस लगा के ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ इज होगा। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर इज होगा, ठीक है। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट होगा। अ बंच ऑफ कीज, इसमें ए लगा हुआ है, अ बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर होगा सिंगुलर में इसका यूज होगा, तो हैज़ बीन लॉस्ट हो जाएगा, है ना, चाबियों का गुच्छा जो है वो गुम हो गया। अब प्रीपोजिशन है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, ऑफ होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑफ होगा। दिस इज इंटायरली डैश यू एंड मी, दिस इज दो आदमी के बीच में अगर बात किया जा रहा है तो बिटवीन लगता है, ठीक है, एडमिस्ट नहीं लगता, इन नहीं लगता, तो बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में ये सब कुछ बात रहेगा। हर ही क्या है, कम्प्लीमेंटेड हर डैश ऑन होगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने नए ड्रेस पे कंप्लेन किया। कम्प्लीमेंट करना मतलब कि थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना का मतलब होता है आपको उसके बारे में कुछ अच्छा कहना, ठीक है, नए ड्रेस के बारे में, तो ऑन होगा। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, मर्डर मतलब उसे मर्डर के लिए सजा दी गई। ही डील्स विथ राइस, ठीक है, विथ राइस होगा। अब ही वेंट टू द विलेज
ऑन फुट होता है, बाई फुट नहीं होगा, होगा ऑन फुट। वह गाँव गया पैरों पर चल के। ही गेट्स डैश इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग। ये तो सिंपल है, कितना सेंटेंस आपको इस तरह से मिला होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 75 नंबर स्पेलिंग वाला है, तुरंत बन जाएगा। कन्विंस का स्पेलिंग डी नंबर का सही है, CONVINC। ट्यूशन है तो TUITION होता है। जो आपको ए नंबर दिया हुआ TUTION वो गलत है, ये C नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, 17 नंबर है डिजास्टर है, DISA डिजास्टरस, DISATROUS, पहला नंबर सही है, ए नंबर सही है। 78 नंबर BISCUIT है ना, वो ए नंबर। 79 नंबर BEGIN बिगेन। 80 नंबर फेमस, FAMOUS बी नंबर। 81 नंबर साइंटिस्ट, SCINTIST सी नंबर आंसर सही होगा। 82 नंबर है खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, तो प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो पहला नंबर आंसर होगा। ठीक है, सच्चाई कभी परास्त नहीं होती, कभी होती है, तो ट्रूथ शैल नेवर बी डिफीटेड, डी नंबर होगा। मुंबई कोलकाता में छोटा नगर है, मुंबई कोलकाता से छोटा नगर है, मुंबई इज स्मॉलर दैन, इसमें दैन लगेगा, तो मुंबई इज स्मॉलर दैन कोलकाता, ए नंबर। आज मुझे बहुत काम करने हैं, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। ठीक है, सी नंबर होगा। सड़क के दोनों किनारे वृक्ष थे। ठीक है, देयर वर ट्रीज और एन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। वह कल स्कूल नहीं गया था, तो हैड नॉट लग जाएगा। ही हैड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, गलत है। ही वॉज नॉट गो टू, हमको लगता है कि सब गलत है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल स्टडी होगा, कुछ मिस्टेक है, ए नंबर आंसर होना चाहिए, लेकिन में चारों गलती लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर, रमन अशोक से अधिक तेज है, तो रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन अशोक। ठीक है, रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन अशोक, डी नंबर में है। अब आपको ऑप्शन करें, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, तो पहला क्या दिया हुआ है, गुड न्यूज इज एग्जेटेड बाई अस, एक गलती स्पेलिंग लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट लिखे कि एक्सपेक्टेड बाई अस होना चाहिए, तो यहाँ पर एग्जेक्टेड लिखा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड होगा बाबू। अस है तो पहले बी लग जाएगा, तो वी यहाँ पर इज है तो प्रेजेंट में बनेगा, तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, यानी बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है अ लेटर वाज गिवन टू मी बाई हर, सी, तो इसका हो जाएगा, इस दो तरह से इसका बन सकता है। वाज है तो एक मिनट, सी हैज़ गिवन लेटर टू मी, तो सी हैज़ गिवन लेटर टू मी, सी हैज़ गिवन लेटर टू मी, ये बी नंबर आंसर होगा। 91 नंबर में आते हैं बच्चों, आप लोग का चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म है, द हेडमास्टर गेव हिम अ प्राइज, प्राइज हैव, सॉरी ही वाज, क्या किसमें है ये आपका है गेव है, तो पास्ट है, तो ही वाज हो जाएगा, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द हेडमास्टर, ए नंबर होगा। ठीक है, मैं खुद बना के आपको बोल रहा हूँ, सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ये ग्रामर पर पढ़ाऊँगा, जब क्लास चलेगी ग्रामर की, तो ग्रामर में जो आपको आता है उसका मैं आपको पूरा, जैसे कि टेंस हो गया, वॉइस हो गया, वर्ब हो गया, नरेशन हो गया, ये तो कंपलसरी है आप लोग के लिए, ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसका जल्द से जल्द वीडियो डालूंगा बना करके। 92 नंबर है, करेक्ट द चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा, तो क्या रहा कि इसमें दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा है, तो अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, इज टू बी परफॉर्म बाय देम, सी नंबर आंसर होगा। चूज द करेक्ट पैसिव, इसमें है समबडी हैज स्टोलन माय पेन, माय पेन हैज बीन स्टोलन, हैज लगा हुआ है, तो सी नंबर आंसर होगा। द माय पेन हैज बीन स्टोलन। करेक्ट द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म जो है इसका बनाना है, दिस न्यूज शॉक्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड। ठीक है, इसका बनेगा आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज़, आई वाज शॉक्ड किसमें, बी में है, बी आंसर होगा। अब है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है इसमें द डॉक्टर सेड द पेशेंट टेक मेडिसिन डेली, ऑर्डर्ड करता है तो इसमें हो जाएगा, तो डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा, है ना, एडवाइज कर रहा है डॉक्टर, तो डी नंबर होगा इसका आंसर। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन डेली, डॉक्टर जो है परामर्श देता है कि डेली के डेली आप मेडिसिन खाइए। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, वेन जब लगा हुआ है तो डेट की जगह वेन लग जाएगा, और क्वेश्चन है तो आज लग जाएगा, तो मोहन आज हिज
फ्रेंड, डिड लगा हुआ है तो डिड लगा हुआ है ना, तो आपका जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट, हाँ सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है हैड। तो मोहन आज हिज फ्रेंड इफ ही हैड गोन टू दिल्ली, यानी बी नंबर होगा आंसर। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह लग जाएगा ही वाज हिज फ्रेंड, ठीक है। ही सेड टू मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, आई की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस लगेगा। सब्जेक्ट है आई तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट चेंज होगा तो ही होगा, नहीं गलत है। ही वाज माई फ्रेंड, ही हैड नहीं, यहाँ ये आंसर होगा सी नंबर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हिज फ्रेंड, ठीक है ये वाला। अब है पम्मी सेड आई वांट टू बाय अ कार, पम्मी कहती है कि मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, तो पम्मी सेड दैट शी वांट्स टू बाय अ कार, ठीक है। यहाँ नहीं होगा आई वांट ए, आई वांट टू है तो प्रेजेंट में है तो हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो एक आगे सिंपल पास्ट हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। तो पम्मी सेड दैट शी वांटेड टू बाय अ कार, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद है रौनक सेज आई शैल गो टू कोलकाता, तो बी लग जाएगा, शैल लगा तो बी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा नहीं शैल लगता शुड हो जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा रौनक से दैट ही वुड गो टू कोलकाता, ठीक है। ये वाला आंसर आपका होगा सी नंबर। अंकुर सेड मैन एंड मॉर्टल, सेम का सेम रह जाएगा, अंकुर सेड देन मैन एंड मॉर्टल, ठीक है। तो आपका ए नंबर सही होगा। तो ये आपका 100 का 100 क्वेश्चन हो गया बच्चों। जो टोटल जो है 5 सेट जो है ब्रिलियंट का कराया जा चुका है, आप लोग को अपलोड है, बारी बारी से 5 सेट देख लीजिए। ऑप्शनल में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 50 में से 50 मार्क्स आपको आना ही आना है किसी भी कीमत पर। उसके बाद सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा और ग्रामर का क्लास चलेगा और जल्द ही अपलोड हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सही लैंग्वेज में, ठीक है। और बच्चों एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस दौरान आपको मेरे पढ़ाने के स्टाइल में तरीके में कोई कमी नज़र आती है तब कमेंट करके बताइए, मैं सुधार करके उस कमी को दूर करके फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक और बात, जितना आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके सामने जो है हर सब्जेक्ट का जो है सिंप्लीफाइड करके आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही फंडा है, चलो पढ़ाई को आसान बनाते हैं, पढ़ाई को रट्टू नहीं बनाते हैं, पढ़ाई को इतना इजी बना दिया जाए, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, कभी बोरियत फील ना हो और कभी पढ़ाई से लोग ना भागे। आप लोग को याद होना चाहिए जिस एज में हैं हम अभी, उस एज में जब आइएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने उस समय क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आगे की जितनी पढ़ाई है इन्हीं क्लासों पर डिपेंड रहती है। 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास जिन्होंने मेहनत से बड़ी शिद्दत से पढ़ाई की होती है, उसको फ्यूचर में रोजी रोटी के लिए कभी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन 4 क्लास में बहुत ध्यान देकर पढ़ना है और इन 4 क्लास को मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा, मेरी कमियों को बताते रहिएगा ताकि मैं कमियों को सुधार करके आपके सामने उपस्थित होता रहूं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।